जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम शुभम ओझा है एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल सोल्जर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल सोल्जर एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो विच इज़ टाइटल्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेस, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग CDS और एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। एंड आई गारंटी यू कि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हमारे एग्जाम में, उसमें मोर देन 50% क्वेश्चन you will be seeing from this lecture only. I guarantee you. And if this lecture adds something in your marks, then please do give a like and share our video and subscribe the channel. तो लेट्स मूव ऑन कि हमारा क्या आज का मीन्स गोल है, क्या एजेंडा है. सो आई हैव एडेड फ्यू डिफेंस एक्सरसाइजेज विच आर वेरी कॉमन एंड विच रिपीटेडली कम्स इन आवर एग्जाम्स. ऐसा कुछ है, आई हैव मेड द PPT लाइक दिस, यू कैन सी. और इसके बाद कुछ मिसलेनियस न्यूज़ है रिलेटेड टू डिफेंस, जो कि अभी रिसेंट बहुत न्यूज़ में था. तो आई हैव एडेड दैट. एंड तो ये है, वी विल बी कवरिंग दिस इन टूडेज लेक्चर. देखते हैं कितना टाइम लगता है. एंड ये PPT जो है, आई विल बी शेयरिंग इट इन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन और इन द कमेंट बॉक्स. तो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो पहला जो अपना एक्सरसाइज है वो है गरुड़ शक्ति. तो गरुड़ शक्ति किसके बीच में होता है? एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति जो होता है वो होता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में. अब बस ये जानना ज़रूरी नहीं है कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है, ठीक है, बट वो इंडिया और इंडोनेशिया के कौन से सर्विसेज के बीच में होता है. सो एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इज़ कंडक्टेड बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड इंडोनेशियन आर्मी. तो वो इंडियन और इंडोनेशियन आर्मी के बीच में होता है. उसका आता है एक्सरसाइज विनबेक्स. एक्सरसाइज विनबेक्स किसके बीच में होता है? एक्सरसाइज विनबेक्स होता है इंडियन आर्मी एंड वियतनाम आर्मी के बीच में. ठीक है, उसका आता है एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंड. तो एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंड जो है ना, इसका नेम से ही हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है. ऑस्ट्रा डिनोट्स ऑस्ट्रेलिया एंड हिंद डिनोट्स हिंदुस्तान, दैट इज़ इंडिया. सो ऑस्ट्रा हिंड होता है इंडियन आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में. ठीक है, तो हम लोग 3 पढ़े. एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इंडियन आर्मी एंड इंडोनेशियन आर्मी, एक्सरसाइज विनबेक्स इंडियन आर्मी एंड वियतनाम आर्मी, एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद इंडियन आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में. उसके बाद आता है एक्सरसाइज संक्यूट विमोचन. तो एक्सरसाइज संक्यूट विमोचन जो है वो कोई बायलैटरल एक्सरसाइज नहीं है बिटवीन 2 कंट्रीज. कोई 2 कंट्री के बीच में कोई एक्सरसाइज नहीं है, बट ये एक इंडियन आर्मी का ही एनुअल एक्सरसाइज है, जो कि क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम है, जो कि इंडियन आर्मी एनुअली कंडक्ट करता है. कहाँ पे कंडक्ट करता है? अहमदाबाद और पोरबंदर के एरिया में कंडक्ट होता है ये, जिसका फोकस होता है कि जो साइक्लोन आता है कोस्टल रीजन में, उसमें HADR दिया जाए. HADR स्टैंड्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ. तो बेसिकली क्या है, ये एक एनुअल एक्सरसाइज है. ठीक है, एनुअल एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट कौन करता है? इंडियन आर्मी. ठीक है, ये क्या है? HADR है. ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ है. ठीक है, और ये होता कहाँ पे है? ये होता है अहमदाबाद एंड पोरबंदर में. ठीक है, और इसका जो मेन मतलब थीम क्या होता है? इसका थीम होता है कि वो साइक्लोन जो आ रहे हैं कोस्टल रीजन्स में, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, साइक्लोन जो आ रहा है गुजरात के कोस्टल रीजन में, तो साइक्लोन इन कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात. ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज संक्यूट विमोचन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर. अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज जो है वो होता है इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्मी के बीच में, बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्मी. उसके बाद एक्सरसाइज पूर्वी प्रहर. अगेन एक्सरसाइज पूर्वी प्रहर कुछ नहीं, एक्सरसाइज पूर्वी प्रहर कोई भी 2 कंट्रीज़ के बीच में नहीं होता. ये एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है इंडियन फोर्सेस के बीच में. ठीक है, ये कुछ नहीं है, एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों जॉइंटली पार्टिसिपेट करते हैं इसमें. ठीक है, और बेसिकली एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार जो है वो बेसिकली जो लास्ट एडिशन जो हुआ था आई गेस, वो आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ था. उसके बाद आता है एक्सरसाइज सेरेक्स. एक्सरसाइज सेरेक्स जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड का है होता है. इंडियन कोस्ट गार्ड इसको कंडक्ट करता है. ये एक पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है. ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास एक्सरसाइज सी विगल. ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट करता है, और ये बेसिकली क्या है, पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है. पैन इंडिया
कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद वी हैव एक्सरसाइज सिनबेक्स। एक्सरसाइज सिनबेक्स, यहाँ पे एक नोट डाउन करना, यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करने वाला है कि इससे ऊपर हमारे पास था एक्सरसाइज विनबेक्स, ठीक है। इससे ऊपर था हमारे पास एक्सरसाइज विनबेक्स और अब हमारे पास है एक्सरसाइज सिनबेक्स। तो इसमें कुछ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इंडियन आर्मी और वियतनाम आर्मी, ठीक है। यहाँ पे सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इट विल बी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, नहीं, इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी, इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है एक्सरसाइज हरिमव शक्ति। ऊपर में वी हैड एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। हमारे पास शक्ति के बहुत सारे हैं, हमारे पास एक एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति है, एक एक्सरसाइज हरिमव शक्ति है और एक एक्सरसाइज गरुड़ है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति जो था वो था बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडोनेशियन आर्मी, और एक्सरसाइज हरिमव शक्ति जो है वो है बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी, बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी, ठीक है, बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी। तो क्विक रिकैप कि हमने फर्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ा। तो वी हैव एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति विच इज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडोनेशियन आर्मी। सेकंड वी हैव एक्सरसाइज विनबेक्स विच इज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड वियतनाम आर्मी। थर्ड वी हैव एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंड विच इज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी। देन वी हैव एक्सरसाइज संक्युड विमोचन। एक्सरसाइज संक्युड विमोचन इज नॉट एनी bilateral exercise, rather it is conducted by the Indian Army and it is an HADR which is conducted on the coastal regions of Gujarat, that is Ahmedabad and Porbandar. Then we have exercise Agni Warrior which is conducted between India and Singapore Army. Then we have exercise Purvi Prahar. Exercise Purvi Prahar is same like Sankyud Vimochon, it is not any bilateral exercise between two countries. ये एक ट्राई सर्विसेज का जॉइंट एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विसेज का जॉइंट एक्सरसाइज है। उसके बाद वी हैव एक्सरसाइज सरेक जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट करता है पेट्रोलिंग के लिए। उसके बाद एक्सरसाइज सी वेगल, ये से वापस इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट करते हैं, पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट डज ICG मीन, ठीक है। यहाँ पे नोट करके स्टार दे के आई एम राइटिंग ICG जो होता है वो होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। आप लोग एक चीज़ कमेंट करके बताना कि इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे कब था, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब सेलिब्रेट होता है, डू कमेंट दिस, ठीक है। उसके बाद वी हैव एक्सरसाइज सी वेगल बता दिए, इंडियन कोस्ट गार्ड का पैन इंडियन कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज सिनबेक्स इंडियन एंड कंबोडियन आर्मी। एक्सरसाइज हरिमव शक्ति इंडियन एंड मलेशियन आर्मी, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज सूर्य किरण। तो एक्सरसाइज सूर्य किरण इज बिटवीन द इंडियन आर्मी, एक सेकेंड, एक्सरसाइज सूर्य किरण इज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड नेपाल आर्मी। एक्सरसाइज स्लिनेक्स, अब यहाँ पे हम लोग जितना ये पढ़ रहे थे वो आर्मी के बारे में पढ़ रहे थे। अब एक्सरसाइज स्लिनेक्स जो है वो है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, बट नॉट बिटवीन द आर्मीज बट बिटवीन द नेवीज, ठीक है। तो इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के बीच में होता है एक्सरसाइज स्लिनेक्स। उसके बाद आता है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। तो एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक वापस कोई भी बायलैटरल एक्सरसाइज नहीं है बिटवीन टू कंट्रीज, रैदर ये क्या है, एक इंडियन आर्मी का एयरबोर्न ट्रूप्स आता है और इंडियन एयरफोर्स का और इंडियन एयरफोर्स आते हैं और ये एक्सरसाइज होता है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी का जो होता है, इंडियन आर्मी का एयरबोर्न ट्रूप्स रहते हैं इसमें, एयरबोर्न ट्रूप्स एंड इंडियन एयरफोर्स रहता है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज अल बहर। एक्सरसाइज अल बहर इज ऑल्सो अ नेवल एक्सरसाइज, एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ओमान का, इंडिया और ओमान का ये नेवल एक्सरसाइज है। उसके बाद वी हैव एक्सरसाइज सिम्बेक्स। एक्सरसाइज सिम्बेक्स वापस एक नेवल एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज किसके बीच में, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। फिर आता है एक्सरसाइज मेरीटाइम पार्टनरशिप। एक्सरसाइज मेरीटाइम पार्टनरशिप इंडियन नेवी और जर्मन नेवी के बीच में होता है, नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी एंड जर्मन नेवी के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सरसाइज एक्यूवेरिन। एक्सरसाइज एक्यूवेरिन की किस में बीच में होता है, एक्सरसाइज एक्यूवेरिन अब एक आर्मी का एक्सरसाइज है जो कि होता है इंडियन आर्मी और मालदीव्स आर्मी के बीच में। एक्सरसाइज एकाठा। एक्सरसाइज एकाठा भी इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है, बट ये आर्मी एक्सरसाइज नहीं है, एक नेवल एक्सरसाइज है, एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी एंड मालदीव्स नेवी, ठीक है। और एक्यूवेरिन या फिर एकाठा का जो मीनिंग होता है किसी एक्यूवेरिन का जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है फ्रेंड्स। अब एक्सरसाइज साइक्लोन, यहाँ पे इसको हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है।
एक सेकेंड, लेट मी हाईलाइट दिस, इसको हाईलाइट कर देते हैं, एक्सरसाइज साइक्लोन को। हाँ, एक्सरसाइज साइक्लोन को हाईलाइट कर दिया। क्यों हाईलाइट किए? क्योंकि इसके बाद एक एक्सरसाइज साइक्लोन है और एक एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन है। एक्सरसाइज साइक्लोन जो होता है वो होता है इंडियन आर्मी और इजिप्ट आर्मी के साथ, और एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन जो होता है वो होता है इंडियन आर्मी और ओमा यूएई आर्मी के साथ। ठीक है, तो एक्सरसाइज साइक्लोन जो है वो होता है इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में, और एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन जो है वो होता है इंडिया और यूएई के बीच में। फिर एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, गरुड़ शक्ति, हरिमाऊ शक्ति। यहाँ पे एक्सरसाइज सॉरी, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन इज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड जापान आर्मी। ठीक है, फिर वी हैव एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड यूएस आर्मी। ठीक है, तो ये स्लाइड को भी एक बार अगर रिकैप कर दे तो एक्सरसाइज सूर्य किरण बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, एक्सरसाइज लिनेक्स अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक इज बिटवीन इंडियन एयरबोर्न ट्रूप्स एंड इंडियन एयरफोर्स, एक्सरसाइज नसीम अलबर बिटवीन इंडियन आर्मी एंड बिटवीन इंडियन नेवी एंड ओमान नेवी, एक्सरसाइज सिम्पेक्स नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, exercise maritime partnership naval exercise between India and Germany, exercise equivalent and military exercise between India and Maldives, exercise Ekata naval exercise between India and Maldives, exercise cyclone between India and Egypt, और exercise desert cyclone जो होगा वो between India and UAE होगा, exercise धर्मा गार्डियन India and Japan, exercise youth अभ्यास India and US, exercise वज्र प्रहार, एक्साइज वज्रा प्रहार भी होता है बिटवीन इंडियन मिलिट्री एंड यूएस मिलिट्री। ठीक है, देन वी हैव एक्सरसाइज अल नगा। अल नगा जो होता है वो होता है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड ओमान आर्मी। एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ठीक है, बिटवीन मित्रा क्यों अंडरलाइन की हैं आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही मतलब सेम टू सेम नहीं, बस थोड़ा सा प्रोनाउंस सेम रहेगा तो उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज बिटवीन इंडिया, ठीक है, एंड श्रीलंका। ठीक है, एक्सरसाइज डस्टलिक 6 इज बिटवीन इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान। ठीक है, एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ इज बिटवीन इंडिया एंड यूएस, और ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड यूएस, और ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। बेसिकली क्या है ना, एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ जो होता है वो HADR है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज एकमिया। तो एकमिया क्यों नहीं है, एकमा का मतलब होता है, व्हाट डज एकमिया मीन, एकमिया का मतलब होता है यूनिटी। कौन से में, संस्कृत में। एकमिया मतलब होता है यूनिटी संस्कृत में। और एकमिया किसके बीच में होता है, ये है इसका फॉर्मूला है दी अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट। एकमिया स्टैंड्स फॉर दी अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ आते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये बेसिकली यूएई में होता है। ठीक है, और इसमें पार्टिसिपेटिंग नेशन जो है वो इंडिया है। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर बहरीन है, उसके बाद वी हैव फ्रांस, सी है ये। ठीक है, जर्मनी है, देन वी हैव कतर और कतार, देन वी हैव सऊदी। इतने सारे कंट्रीज इसके बीच में आते हैं, और ये एक प्रीमियर मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट ड्रिल होता है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज इंदिरा। एक्सरसाइज इंदिरा एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी। ठीक है, रशियन नेवी। उसके बाद वी हैव एक्सरसाइज खानक्वेस्ट। एक्सरसाइज खानक्वेस्ट इज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड मंगोलियन आर्मी। फिर एक्सरसाइज शक्ति। अब यहाँ पे देखना, ये एक्सरसाइज शक्ति है। इसके पहले हमने पढ़ा था एक्सरसाइज हरिमो शक्ति। ठीक है, तो एक्सरसाइज, और उसके पहले और एक पढ़ा था गरुड़ शक्ति। ठीक है, तो गरुड़ शक्ति वॉज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडोनेशियन आर्मी। हरिमो शक्ति वॉज बिटवीन इंडिया एंड मलेशियन आर्मी। मित्र शक्ति वॉज बिटवीन
इंडियन एंड श्रीलंकन आर्मी। अब हमारे पास है बस एक्सरसाइज शक्ति, जो कि इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में होता है। इंडियन आर्मी एंड फ्रांस के आर्मी के बीच में होता है। एक सेकेंड, फ्रांस के बीच में। पैसेक्स इज बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूके नेवी। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेना इसको। वज्र प्रहार इंडिया यूएस, अल नगा इंडिया ओमान, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका डस्टलेक्स इंडिया उज्बेकिस्तान, टाइगर ट्रियम्फ एक इंडिया यूएस का ट्राई सर्विसेज एचडीआर है, एक म्या मीन्स जिसका मतलब संस्कृत में यूनिटी होता है, अफ्रीका इंडिया की मेटम एंगेजमेंट प्रोग्राम है। एक्साइज डेजर्ट फ्लैग एक मल्टीनेशनल एयर ड्रिल है जो कि यूएई में होता है और पार्टिसिपेटिंग नेशन कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी। एक्साइज इंदिरा नेवल एक्साइज है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। एक्साइज खानक्वेस्ट इंडिया और मंगोलियन आर्मी। एक्साइज शक्ति इंडिया एंड फ्रांस। और एक्साइज पासेक्स जो है वो इंडिया और यूके नेवी के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद वी हैव एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ जो कि इंडियन एयर फोर्स, एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ इंडियन एयर फोर्स एंड यूएस, यूएस का एयर फोर्स के बीच में होता है। यूएस एयर फोर्स। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर आर्मी। ठीक है, एक्सरसाइज अजय वॉरियर बिटवीन इंडियन आर्मी एंड यूके आर्मी। एक्सरसाइज स्कोप इंडिया किसके बीच में है? एक्सरसाइज स्कोप इंडिया इज बिटवीन द इंडियन एयर फोर्स एंड यूएस एयर फोर्स। ठीक है, एक्सरसाइज रेड फ्लैग इज बिटवीन इंडियन एयर फोर्स एंड यूएस एयर फोर्स। ठीक है, एक्सरसाइज वरुणा इज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी। अब एक चीज़ रखना है, यहाँ पे आता है एक्सरसाइज गरुड़ा। ठीक है, पहले लिख देते हैं किसके बीच में। एक्सरसाइज गरुड़ा जो होता है वो इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स में होता है, बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स में होता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज गरुड़ा था और इसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर था एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। ठीक है, और ये एक्सरसाइज गरुड़ा है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट जो है वो भी होता है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज कोनकन बिटवीन द इंडियन नेवी एंड यूके नेवी। एक्सरसाइज इंद्रधनुष बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यूके एयरफोर्स। एक्सरसाइज वीर गार्डियन, उसके ऊपर क्या था? धर्मा गार्डियन। ये क्या है? वीर गार्डियन। तो इसके पहले क्या था? धर्मा गार्डियन। तो देखो धर्मा गार्डियन जापान के बीच में था ना, तो ये भी जो गार्डियन आएगा वो भी जापान के बीच में ही होगा। ठीक है, बट वो क्या था? वो था आर्मी के बीच में, और ये वीर गार्डियन क्या होगा? एयरफोर्स के बीच में। तो इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयरफोर्स। ठीक है, रिवाइज कर लेना। एक्सरसाइज सीन्यू मैत्री, देखो इसके पीछे हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे मित्र शक्ति, यहाँ पे आ गया एक्सरसाइज सीनियो मैत्री। तो ये भी इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयरफोर्स के बीच में है। इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयरफोर्स। देन वी हैव एक्सरसाइज संप्रीति इंडियन आर्मी एंड बांग्लादेश आर्मी। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी। इंडिया एंड इंडोनेशियन नेवी। एक्सरसाइज स्कॉर्पेट भी इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में है। नेवी। ठीक है, एक्सरसाइज मैत्री वहाँ पे मित्रा था, यहाँ पे मैत्री है। ये PYQ है, 2025 टू में ही आया था ये, CDS 2 2025। ठीक है, उसमें ही आया था। और एक्सरसाइज मैत्री जो कि इंडियन आर्मी और थाईलैंड आर्मी के बीच में होता है। ठीक है, इंडियन और थाईलैंड के बीच में होता है। एक्सरसाइज दोस्ती क्या है? बेसिकली एक्सरसाइज दोस्ती जो है वो इंडियन एयरफोर्स, दोस्ती है ना, 3 दोस्तों के बीच में है। इंडियन एयरफोर्स, मालदीव्स के एयरफोर्स एंड श्रीलंकन एयरफोर्स, ये 3 के बीच में होता है। ठीक है, ये 3 के बीच में होता है क्या?
एक्सरसाइज दोस्ती, ठीक है। उसके बाद वी हैव एक्सरसाइज सीएम भारत। एक्सरसाइज सीएम भारत, एक्सरसाइज सीएम भारत जो है वो इंडियन एयरफोर्स और एक्सरसाइज सीएम भारत बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड थाई एयरफोर्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, देखो यहाँ पे मैंने तो ये हो गया एक्सरसाइज, ये इंडियन एयरफोर्स और थाई एयरफोर्स, यहाँ से देख लेना। अब इसके पहले हमने पढ़ा था एक एक्सरसाइज साइक्लोन, पढ़ा था ना, दिखाते हैं एक्सरसाइज साइक्लोन। ये रहा एक्सरसाइज साइक्लोन। एक्सरसाइज साइक्लोन किसके बीच में था? एक्सरसाइज साइक्लोन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इजिप्ट आर्मी, बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इजिप्ट आर्मी, एक्सरसाइज साइक्लोन, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? अब हमारे पास है यहाँ पे एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। तो एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में है? एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में होगा? एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन होगा इंडिया एंड यूएई। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन बिटवीन इंडिया एंड यूएई, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन इज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। और ये एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज़ अ होमवर्क फॉर यू ऑल। इतना सारा हमने किया। एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज़ अ होमवर्क फॉर यू ऑल। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति किसके बीच में होता है, ठीक है। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन आर्मी और इसका, तो एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में आपने कमेंट करना है कि ये किसके बीच में होता है, विच टू फोर्सेस के बीच में होता है एक्सरसाइज मित्र शक्ति। डू कमेंट, ठीक है। सो वी आर डन विद द एक्सरसाइजेस आई गेस। हाँ, सो वी आर डन विद दी ऑल द इम्पॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेस विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। एंड आई गारंटी यू ऑल कि 50% जो क्वेश्चन होगा विल डेफिनेटली कम फ्रॉम दिस PDF, ठीक है, विल डेफिनेटली कम फ्रॉम दिस PDF। 101%, 101% है कि 50% क्वेश्चन जो है will come from this PDF, and this is the very first lecture which I will be uploading in the channel, that is the Soldier. And do kindly please subscribe this channel because you are going to get raw and authentic content, not from a teacher point of view, not from a teacher's point of view, ठीक है, teacher's point of view, not from a teacher's point of view, but from an aspirant's point of view, ठीक है, but from an aspirant's point of view. टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलेगा, बट फ्रॉम एन एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। देर आर न्यूमरस चैनल, देर आर एन नंबर ऑफ चैनल्स, ठीक है, विच आर प्रोवाइडिंग कॉन्टेंट्स by which if you only watch their lectures, if you only go through the content which they are providing, you will definitely clear ND and CDS, ठीक है। I don't want to follow that path, ठीक है। I want to show the aspirants that how to deal with exams in an aspirant way. There are many candidates who are working very hard but still they are not able to clear the exam. Why? Where are they lacking? I will be helping them out in that way. I am myself an aspirant. I am myself working hard to achieve my goal, to get recommended or to clear the written exams. That is another different thing that I have already cleared. I have been to SSB. I am an experienced person. I am a repeater. That's a totally different path. But I have also gone through all these things, gone through all the process. So I think that I am well experienced enough. I'm experienced enough to guide you all, to show you a light that which path should you follow, ठीक है। सो आई विल बी हेल्पिंग यू ऑल इन दैट कि कैसे कैसे PYQ करना है, कैसे मॉक देना है, व्हाट आर द क्वेश्चंस यू शुड लर्न, व्हाट आर द क्वेश्चंस यू शुड स्किप, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन, वी हैव 120 क्वेश्चंस इन अवर इंग्लिश पेपर, सो वी आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट 120 क्वेश्चंस, राइट। कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है, every year UPSC is giving something new in the paper, so how to attempt that, how to tackle that, I will be teaching here, I will be guiding you all. So kindly subscribe the channel, and whatever queries you have, whatever questions you have, you can freely comment in the comment section. And this is the very first video. I am apologizing if I'm committing any mistake, ठीक है। धीरे धीरे विद टाइम वी विल इम्प्रूव अवर सेल्फ एंड वी विल बी यूज टू इट। तो यूज टू हो जाएंगे इससे। तो हमने ये एक्सरसाइजेस कर लिया, सारा एक्सरसाइजेस गो थ्रू इट। और ये एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति किसके बीच में होता है बताना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ मिसलेनियस पे। आई विल जस्ट रीड इट आउट, ठीक है। तो पहला है हमारे पास व्हाट इज़ डार्क ईगल। तो डार्क ईगल क्या है? डार्क ईगल एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है जो कि US मिलिट्री का है,
ठीक है। देन आई एन एस मुंबई, ये कभी कभी ऑप्शन में आता है, 4 ऑप्शन, जैसे एनडीए सॉरी CDS 2 2025 में एक क्वेश्चन आया था, नीलगिरी वगैरह ये सब का नाम दे दिया था और पूछा था कि क्या था ये, तो उसमें बहुत अजीबोगरीब आंसर था, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन उसमें सही था कि ये नेवी का क्या है, नेवी के फ्लीट्स है, नेवी का शिप्स है, ठीक है। तो वैसे ही INS मुंबई क्या है, INS मुंबई एक डिस्ट्रॉयर है। उसके आता है भर्गवस्त्र। व्हाट इज़ भर्गवस्त्र? तो भर्गवस्त्र जो है इंडिया का काउंटर ड्रोन माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, जो कि जो भी ड्रोन आता है ना उसको इंटरसेप्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और इसको डेवलप कौन किया? इट इज़ डेवलप बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। देन वी हैव गौरव। गौरव क्या है? गौरव एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है विच इज़ डेवलप बाय DRDO। देन INS वर्षा क्या है? एनएस वर्सा एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस है जो कि लोकेटेड है साउथ ऑफ विशाखापट्टनम में। तो देखो इस PDF में, इस पेज में, वॉट एवर थिंग्स आई हैव इंक्लूडेड दे वर करेंटली इन न्यूज़, ठीक है, लास्ट 4 5 6 मंथ्स में ये सब चीज़ न्यूज़ में थे। एंड ये मेरा ऐसा एक क्या बोलते हैं इसको, लाइक इंट्यूशन है, इंट्यूटिव फीलिंग है दैट दिस मे कम इन एग्जाम, दैट इज़ द रीज़न आई एम teaching it. I have put this in PDF. ठीक है, so it may or may not come, but 50% questions will be from this question, will be from this PDF. Then we have ऑपरेशन कगार। तो ऑपरेशन कगार was launched by मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह जी। क्यों लॉन्च किया गया था? इरेडिकेट करने के लिए नक्सल्स को। एन एस अरावली का बेस, एन एस अरावली बेसिकली एक बेस है जो कि गुरुग्राम में लोकेटेड है। व्हाट इज़ DSA-22? DSA-22 क्या है? DSC स्टैंड्स फॉर डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, जिसको डेवलप किया गया है MS टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड से, ठीक है। एक स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर खुल रहा है किसका? NSG। NSG क्या है? कमेंट करना, व्हाट इज़ NSG, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSG, कमेंट करना, जो कि हरियाणा में, मानेसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में खुल रहा है। इंडियन आर्मी अभी रिसेंटली युद्ध, अब यहाँ पे युद्ध कौशल है, और हम लोग अभी अभी युद्ध अभ्यास के बारे में पढ़े, ठीक है। युद्ध अभ्यास और युद्ध कौशल में कंफ्यूज मत हो जाना। युद्ध अभ्यास जो था वो इंडियन आर्मी और US आर्मी के बीच में था, ठीक है, और ये युद्ध कौशल है जो कि इंडियन आर्मी कंडक्ट किया था अरुणाचल प्रदेश में, शोकेस करने के लिए उनके वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ और इंडिजीनियस टेक के साथ। इंडिजीनियस क्या होता है, कमेंट करना। उसके बाद वी हैव सागर माथा। सागर माथा फ्रेंडशिप इज बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन नेपाल एंड चाइना। एंड व्हाट डज सागर माथा मीन्स? माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है सागर माथा, और माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सागर माथा वेयर? इन नेपाल, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सागर माथा वेयर? इन नेपाल। सो माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट कोई हम लोग क्या बोलते हैं? सागर माथा, ठीक है, कहाँ पे? नेपाल में, ठीक है। तो सागर माथा फ्रेंडशिप जो है इस बिटवीन नेपाल एंड चाइना। देन वी हैव अचूक प्रहार। अचूक प्रहार एक एक्सरसाइज है जो कि कौन कंडक्ट करता है? ITBP। ITBP का फुल फॉर्म बताना क्या है? ऑपरेशन हैची इज वॉज लॉन्च बाय CBI एंड इंटरपोल। इंटरपोल मीन्स इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन टू ओवरकम साइबर फ्रॉड। मैत्री 2, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ के एक्सरसाइज मैत्री, यहाँ पे एक्सरसाइज मैत्री 2। तो एक्सरसाइज मैत्री 2 क्या है? मैत्री 2 एक न्यू रिसर्च सेंटर है जो कि ईस्ट एंटार्क्टिका में अभी अभी एस्टैब्लिश किया गया है। इससे पहले भी हम लोग के पास कुछ रिसर्च सेंटर थे, जैसे दक्षिण गंगा, मैत्री, भारत, और अभी अभी मैत्री 2, ये सब एंटार्क्टिका में हमारे रिसर्च सेंटर है। उसके बाद सक्षम क्या है? सक्षम एक काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। उसके बाद वी हैव एक्सरसाइज ओशन स्काई जो है इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। प्रोजेक्ट हिमानक जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, कहाँ पे है? लद्दाख में। एक्सरसाइज ड्रोन कवच लॉन्च किया गया था आर्मी के द्वारा, ये देखने के लिए कि हम लोग कितने रेडी है फ्यूचर ड्रोन वॉरफेयर के लिए। अनंत शस्त्र क्या है? एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। विच इज़ डेवलप बाय DRDO, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ठीक है। अब एक बुक है, ठीक है, दिस मे कम, एक बुक है जिसका नाम है रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट 2, और इसको लिखा कौन है? द CDS जनरल अनिल चौहान। और यहाँ पे व्हाट डज दिस CDS मीन? ये CDS का मतलब क्या है बताना, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन या फिर कुछ और? डू कमेंट। फिर वी हैव ACITI जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का पार्टनरशिप है। फिर इंडिया हैज़ इनॉग्रेटेड इट्स न्यूएस्ट एंड हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरबेस एट न्योमा लद्दाख, और इट इज़ बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एक्सरसाइज अखंड प्रहार बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। एक्सरसाइज सागर कवच इंडियन कोस्ट गार्ड का है, बाय एनुअल कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ऑपरेशन सागर बंधु इंडियाज HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम श्रीलंका को गया था, क्यों? क्योंकि साइक्लोन दितवा से जो डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ था उसके लिए। व्हाट इज समुद्र प्रताप?
समुद्र प्रताप इज फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल व्हीकल इंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। अब क्वाड का मेंबर कौन है, क्वाड का मेंबर्स कौन है, डू कमेंट, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना क्वाड का मेंबर्स कौन है। हंसा, हंसा इज़ द फर्स्ट इंडिजीनियस पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ठीक है। यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट फ्यू थिंग्स, इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत छोटा चीज़ है। एक चीज़ कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, ठीक है, वो कुछ फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स लॉन्च कर रहा है। फास्ट सॉरी, एक सेकेंड, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो कुछ फास्ट पेट्रोल वेसल्स लॉन्च कर रहा है, ठीक है। जिसको बेसिकली बना कौन रहा है, इसको सबको बना रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। उसके कुछ नाम हैं, वो नाम एग्ज़ाम में आ सकता है, तो उसको एक बार ध्यान में रखना। पहला है अदम्या, ठीक है, अदम्या, अक्षर, अमूल्य, अक्षय, आंचल, अटल, अजीत एंड अपराजीत, बस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इतना था। एक होमवर्क है एक्सरसाइज किसके बीच में, एक्सरसाइज मित्र शक्ति, एक्सरसाइज मित्र शक्ति किसके बीच में है, डू कमेंट। ये होमवर्क है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति किसके बीच में, डू कमेंट, या फिर आफ्टर 24 आवर्स आई विल कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल पिन दी कमेंट कि इसके बीच में किसके बीच में एक्सरसाइज था ये, ठीक है। सो दैट्स इट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू वॉच टिल एंड, इफ़ यू वॉच टिल एंड, थैंक यू वेरी मच एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक चीज़ आई एम थिंकिंग ऑफ कि, एक सेकेंड, और एक थिंग आई एम थिंकिंग ऑफ कि आफ्टर दिस एग्ज़ाम सीरियस 1 2026 के बाद व्हाट आई एम थिंकिंग टू डू इज़ कि वी विल बी कवरिंग एवरी सब्जेक्ट PYQ वाइज, और साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी। जैसे आई विल बी स्टार्टिंग विद बायोलॉजी, आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट विद बायोलॉजी। इफ आई स्टार्ट विद बायोलॉजी, व्हाट विल आई डू, I will take one topic from it. For example, I will take cell. अब cell में what will be doing? I will be covering all the concepts of cell. जितना भी concept है cell में, सब कुछ within a video. Maybe it will take half an hour or 1 hour. और I guarantee you, I bet कि उस concept के बाहर cell से कुछ नहीं आएगा. Not only that, after doing that, तुरंत we will be doing PYQ. तुरंत नहीं, मतलब सेल कर लिए, सेल के बाद वी विल मूव ऑन टू टिश्यू, टिश्यू के बाद फिर धीरे धीरे फिर टिश्यू कर लिए, टिश्यू के बाद फिर हम लोग रिप्रोडक्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे, फिर हार्मोन्स में जाएंगे, ऐसे करके फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे वी विल कंप्लीट ऑल दी मीन्स फुल, वी विल कंप्लीट फुल बायोलॉजी विद इन 8 और 9 लेक्चर्स। और उसके बाद एक लेक्चर भी हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज़ इम्पॉर्टेंट, वी विल बी टॉकिंग इट इन एनी डिफरेंट लेक्चर्स, जिसमें बस हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो बस दिस वाज ऑल, और मिलते हैं बाद में, बाय बाय।